सुभान अल्लाह। हज़रात, आइए अब आपके सामने खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत मौलाना मुफ्ती निअमतुल्लाह साहब क़ादरी तशरीफ़ लाएँ और सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। मिंबर नूर पे जलवा फरमा उलमाए किराम, मोअज़्ज़ज़ सामिन किराम, खुसूसी तौर पर मुफ़क्किर इस्लाम, मुहक़्क़िक़ हक़ाइक़ शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलीम साहब क़िबला दामद ज़िल्लुहुल आली, कारी यूसुफ साहब क़िबला, बिरादर मोहतरम ख़तीब दौरां हज़रत अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला, आप सबको भी सलाम कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला अक़बतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िल उम्मह अला रासि कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हजरत है, आला मकाम आपका, इसलिए सबके लब पे है नाम आपका। आप बाज़ारे तैबा में जब हैं बिके, फिर कोई क्या लगाएगा दाम आपका। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कितना मशहूर है ये सलाम आपका। एक शेर और तहत में पेश कर रहा हूँ कि क्यों मेरे पीछे परेशान, क्यों मेरे पीछे परेशान, गर्दिशे अय्याम है मेरी सारी जिंदगी अहमद रजा के नाम है। और देखिए अहमद रजा के दोनों शहजादों की शान, मुफ्ती आजम है कोई हुज्जतुल इस्लाम। बिरादरानी, आज मेरी तकरीर का मौजू हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलीम साहब क़िबला मेरे करम फरमा है। मैं अपनी गुफ्तगू मौजू के मुताबिक करने से पहले सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहूंगा, और वो मौजू ये है कि इमाम अहमद रजा और फैजान मुजद्दिदियत का ज़ुहूर। एक बात आवाम से ये कहूंगा, है मेरे भाइयों, ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे बुजुर्गों, आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने लड़कों को और लड़कियों को इस्लाम से फिरने से बचा लो, यानी मुर्तद और मुर्तदा होने से बचाओ, इस्लाम से निकलने से बचाओ। ये सिर्फ उलमा ही की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप का भी ये काम होना चाहिए, इसलिए कि हर शख्स को पता है कि जन्नत भी है और जहन्नम भी है, बल्कि हमारा ईमान और इक़ाल है। आपको भी पता है, आप भी जानते हैं, बोल एक मर्तबा बोल दे, पता है ना, जन्नत भी है, जहन्नम है, उलमाए किराम है, हदीस शरीफ है। सरकार फरमाते हैं, आदतुल इबादी सालिहीना माला ऐनुर रात वला उज़ुन समियत वला खतरुन अला क़ल्बि बशर। जन्नत में ऐसी चीजें हैं न जिसे किसी कानों ने सुना, न किसी आंखों ने देखा, न किसी के दिल पे खतरात गुजरे हैं। और जहन्नम वो है कि हदीस शरीफ है, उक़िदा लन्नारे अल्फ़ सनतिन हत्ता इहमर्रत सुम्मा उक़िदा अलैहा अल्फ़ सनतिन हत्ता यज़्ज़त सुम्मा उक़िदा अलैहा अल्फ़ सनतिन हत्ता इसवद्दत फ़हिय सौदा मुज़लिमतिन फ़हिय सौदा मुज़लिमतिन। 1000 साल तक आग को जलाया गया, वो सुर्ख हो गई, फिर सफेद हो गई 1000 साल के बाद, फिर 1000 साल के बाद वो काली है, फ़हिय सौदा मुज़लिमतिन, और वो निहायत तारीक और काली है। ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे प्यारों, आप अपने बच्चों को सिर्फ ये बताओ, ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बताओ, ऐ मेरे बच्चों, अगर इस्लाम में रहोगे, ईमान के साथ रहोगे, मोहब्बत रसूल में रहोगे, तो जन्नत में जाओगे, ईमान से निकलोगे, मुर्तद और मुर्तदा होगे तो जहन्नम में जाओगे हमेशा।
समझते रहोगे। इतनी बात जरूर अपने बच्चों को बताएं। और कई खुतबा ने इन बातों का इजहार इजमालन किया है राफिजियों के खिलाफ। मैं भी कहना चाहूंगा, आज से 10 साल पहले कोई ऐसी बात सुनने को ना मिलती थी, लेकिन मेरे भाइयों आज यूट्यूब है या फेसबुक है। मैं समझता हूँ आप नौजवान जो नई नस्ल के हैं वो यूट्यूब देखते हैं या फेसबुक को देखते हैं और उनके तकरीरें बयानात यानी राफिजियों के, शियों के और वहाबियों की सुनते हैं। मैं इस वक्त ये कहूंगा कि इस वक्त सबसे बड़ा फितना राफिजी और शियों का है। उनकी तकरीरें, उनके बयानात हर किसी न सुने, शनाख्त के लिए समझ जाए, पहचान के लिए अपने पराये में समझ ले। आला हजरत के स्टेज पे या अहले सुन्नत के स्टेज पे जो चेहरे नजर आते हैं ये सुन्नियों के हैं, ये रज़वियों के हैं, ये अहले हक के हैं और गैरों के, शियों और राफिजियों के मौलवियों या उनके पोपों के चेहरे, उनके जोग्राफिए, उनके लिबास आपको समझ में आ जाएंगे। उनकी तकरीर हरगिज़ मत सुनना, वरना इस्लाम से निकलोगे। अगर ना निकल पाओगे, अगर ना निकले तो इतना मैं जरूर समझता हूँ कि आप गुमराह हो जाओगे, आप बददीन हो जाओगे। उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अरे जो कौम हजरत अबू बकर को गाली दे, जो जमात फारूक आजम की शान में तनकीस करे, बल्कि यहाँ तक कहे हजरत अबू बकर मुसलमान नहीं, हजरत उमर मुसलमान नहीं, हजरत उस्मान मुसलमान नहीं, हजरत तलहा और जुबैर मुसलमान नहीं, अमीर माविया की शान में बकवास करे, काफिर गर्दाने, क्या वो जमात हक पर हो सकती है? अरे अहले बैत की मोहब्बत के पर्दे में सहाबे किराम की शान में गुस्ताखी करते हैं। मैंने एक मुकाम पे कहा था, ऐ राफिजियों, ऐ शियों, सुन लो, अहले बैत की मोहब्बत में तुम सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हो और कहते हो अबू बकर मुसलमान नहीं, उमर मुसलमान नहीं, उस्मान मुसलमान नहीं। याद रखना, अगर अबू बकर, उमर, उस्मान मुसलमान नहीं हुए तो इस फर्श जीती पे कोई भी माई का लाल मुसलमान नहीं होगा। हजरत आप हम मसले के आला हजरत के मानने वाले हैं। हमारे अंदर मोहब्बत रसूल भी है, हमारे अंदर मोहब्बत सहाबा भी है। मसले के आला हजरत जब भी पूरा होगा जब मोहब्बत अहले बैत हो, मोहब्बत औलिया हो। याद रखिएगा, इन शियों और राफिजियों वहाबियों से कह दीजिएगा, जहां मोहब्बत रसूल होगी ना यहूदियत नहीं आएगी, जहां मोहब्बत रसूल होगी ना नसरानियत नहीं आएगी, और जहां मोहब्बत सहाबा हो वहां राफिजियत और शियत नहीं आएगी, और जहां मोहब्बत अहले बैत हो वहां खारजियत नहीं आएगी, और जहां मोहब्बत औलियाए किराम हो वहां वहाबियत और देवबंदियत नजदियत नहीं आएगी। बेशक बेशक बेशक। 1 मिनट के 1 से 2 मिनट में कहकर गुजर जा रहा हूं। मैंने कहा था कि मेरा मौजूए सुखन इमाम अहमद रजा और फैजान मुजद्दिदियत का ज़ुहूर। अरे उस जात के बारे में नेमतुल्लाह कादरी क्या बयान करे, जो पहली मर्तबा उस्ताद के सामने पहुंचे और हुरूफे तहज्जी पढ़े और अलिफ लाम पे आ जाए तो सवाल करे उस्ताद से, हुजूर अलिफ भी पढ़ गया, लाम भी पढ़ गया, ये दोबारा पढ़ना कैसा? उस्ताद खामोश। आपके दादा जान रईसुल अत्किया अल्लामा रज़ा अली खां को बताना पड़ा, बेटा शुरू में जो पढ़े हो ना वो अलिफ नहीं था, वो हमजा था, अब जो पढ़ रहे वो अलिफ है। ये साकिन हुआ करता है, बगैर किसी हर्फ के वास्ते से नहीं आता। दूसरा सवाल, इमाम अहमद रजा खां 3.5-4 साल अहदे तुफूलियत में कर रहे हैं। हुजूर अगर ये अलिफ किसी हर्फ के वास्ते से ही आएगा तो क्या जरूरत थी कि लाम के साथ ही लाया जाए? बात आता या किसी हर्फ के साथ भी तो आ सकता था। आपके दादा जान मुस्कुराकर जवाब देते हैं, बेटा मामला ये है अलिफ को लाम के साथ मुनासबतन बेमुनासबत देखने में भी है, यानी सूरतन भी है और सीरतन देखने में कैसे दोनों देखने में यकसा मालूम होते हैं। और सीरतन ये कि लाम बोलो तो बीच में अलिफ आवे, अलिफ बोलो तो बीच में लाम आवे। उलमाए किराम की ज़बान में अलिफ बोलो तो अलिफ लाम का कल्ब है और लाम बोलो तो अलिफ लाम का कल्ब है। अरे उस जात के बारे में
अब्दुल्ला कादरी क्या बयान करे कि आला हजरत खुद फरमाते हैं 3.5 साल की उम्र में जब मैं अपनी मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था, एक अरबी आए और मुझे देखकर मुलाहजा किया और मुझसे अरबी में गुफ्तगू करने लगे। मैंने भी उनसे गुफ्तगू की और फसीह बलीग उर्दू अरबी उनकी थी। मैंने भी जब जवाब दिया मुस्कुराकर वो गायब हो गए, फिर कभी ना मिले। आप खुद फरमाते हैं कि एक और मौका आया, उसी अहले कुफूरियत में एक बुजुर्ग आकर मुझे सर से पांव तक देखा और कई बार देखा। देखने के बाद फरमाया, क्या तुम मौलाना रजा अली खां के पोते हो? आला हजरत फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया जी हुजूर। दोनों ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो जब ही तो अंदाजा कीजिए वो आला हजरत के जब आप कुरान पाक नाज़िल पढ़ रहे थे, आपके उस्ताद एक आयत करीमा के बारे में इसरार कर रहे थे, एराब की तौर पर किसे इस तौर पर पढ़ो। आला हजरत की जबान से अदा नहीं हो रहा था। उस्ताद करख्त लहजे में नाराजगी के साथ भी फरमाया इस तरह पढ़ो, लेकिन आला हजरत नहीं पढ़ पा रहे थे, उसके खिलाफ पढ़ रहे थे। करीब ही में आपके वालिद गिरामी रईसुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खां थे। आपने बुलाया, पारे को देखा तो वो उस पारे में उसी तरीके की आयत थी जिस तरीके से उस्ताद बता रहे थे, लेकिन आला हजरत नहीं पढ़ पा रहे थे, जबान से उसके खिलाफ अदा हो रहा था। दूसरा कुरान मंगाया, रईसुल मुतकल्लिमीन अल्लामा रजा अल्लामा नकी अली खां को भी शक हो रहा था। जब दूसरा कुरान मंगाया तो देखा उस कुरान पाक में वही आयत है जो आला हजरत की जबान से अदा हो रहा है, वो जबान से अदा हो रही है। वही एराब है जो आला हजरत की जबान से अदा हो रहा है। आपके वालिद ने फरमाया, बेटा जो उस्ताद पढ़ा रहे थे वो तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे? आपने अर्ज किया, अब्बा जान मैं कोशिश तो कर रहा था, इरादा तो कर रहा था, लेकिन वो इराद अदा नहीं हो रहा था। आपके वालिद माजिद रईसुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खां अपने सीने से लगाया और वो पूरे मोहब्बत में अब दीदा होकर ये फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि इस बच्चे को, मेरे अजीज को मानज़लल्लाह मुनज़्ज़ल मिनस समा के खिलाफ कुदरत ही नहीं दी गई है। यही आसार मुजद्दिदियत है। आखिर बात कहो, 1301 हिजरी की बात है। मौलाना हसनैन रजा खां, या आला हजरत के घर की बात कर रहा हूँ। मौलाना हसनैन रजा खां वो फरमाते हैं, एक आपके खानदान में मौलवी मोहम्मद शाह खां साहब किबला, जिनका उर्फ नत्थन खां साहब था, आप आला हजरत से उम्र में 1 साल के बड़े थे। आला हजरत बड़ी इज्जत भी करते थे, बड़ा एहतराम करते थे, लेकिन मौलाना हसनैन रजा खां रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जब भी आला हजरत की मजलिस में देखा ना, इनको खामोश देखा, जब भी देखा मुअद्दब देखा। यहाँ तक कि अगर कोई मसला भी होता तो खुद ना पूछते थे, किसी के जरिए से पूछवाते थे। मौलाना हसनैन साहब ने कहा, चचा जान आला हजरत तो बड़ी इज्जत करते हैं, फिर आप बराह रास्त क्यों नहीं बात करते? कहा, बेटा एक वो जमाना था कि हमारा बचपन एक साथ गुजरा, जवानी एक साथ गुजरी, मगरिब के बाद मजलिस गर्म होती, मसाइले दुनिया पे गुफ्तगू होती, तफरीही गुफ्तगू भी हुआ करती थी, लेकिन वो मामला चलता रहा, वो मामला चलता रहा। जब 1301 हिजरी का वक्त आया, मगरिब के बाद हम लोग मामूल के मुताबिक पूरी जमात के साथ बैठे। आला हजरत मामूल के खिलाफ थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाए और आते ही फरमाया, सलाम किया और फरमाया, नत्थन भाई साहब, नत्थन भाई साहब। मैंने कहा जी हुजूर। कहा कि आज तो 1301 हिजरी का चांद निकल गया। मैंने भी कहा, पूरी जमात ने कहा कि हाँ हुजूर आज चांद तो निकल गया, लेकिन हजरत ने फरमाया चांद ही नहीं निकला बल्कि सदी बदल गई, सदी बदल गई। इतना कहना था, सभी ने कहा हाँ हुजूर सदी बदल गई। तो आला हजरत ने फरमाया, नत्थन भाई साहब ये सुन लिया जाए, सदी बदल गई तो हम लोगों को भी बदल जाना चाहिए। मौलाना जनाब नत्थन खां साहब जो मौलवी भी थे, जील में थे, वो कहते हैं कि उस वक्त तो समझ में नहीं आया। कल होकर फजर की नमाज के बाद जब आला हजरत से हम मिले, उनके चेहरे को देखा, इल्मी रोब को देखा, मुजद्दिदा शान मुजद्दिदाना शान को देखा, तो समझ गए कि आज ही की तारीख में वो तब्दीली कर दी गई जो एक मुजद्दिद आज़म के लिए तब्दीली होती है, उन्हें मनसब मुजद्दिदियत पे बिठाया गया। और आप फरमाते हैं, मुझे ये बात उस वक्त समझ में आई जब पूरी दुनिया आला
हजरत को मुजद्दिद मेते हाजरा मुय्यद मिल्लत ताहिरा से याद करने लगी। और सरकार फरमाते हैं, ऐ लोगों, बेशक अल्लाह हर सदी के खात्मे पर एक मुजद्दिद पैदा फरमाएगा जो तुम्हारे दीन को निखारता रहेगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, फकत इशारे में सबकी नजात होके रही। कहा जो शब को कि दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो गई।